Assalamualaikum student. Today in Introduction to Literary Studies, the topic is figure of speech. This is continuing part of the lecture 1 that was about figure of speech, and today in figure of speech we will be seeing what is symbol, image, paradox and ambiguity. Let's have a look first what is symbol. So symbol is a word that stands for or points to a reality beyond itself. सनराइज फॉर इंस्टेंस इज़ ऑफन यूज फॉर अ सिंबल ऑफ अ न्यू बिगिनिंग. अब सिंबल जो है बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी भी एक ऐसे किसी रियलिटी को उससे हट के जो है वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है और उसके लिए वो यूज़ हो रहा होता है. लाइक जैसे हम सनराइज़ की एग्जांपल लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके एक न्यू बिगनिंग के लिए जो है अक्सर जो है वो यूज़ किया जाता है. दैट एग्जांपल हेल्प यू टू सी समथिंग एल्स अबाउट सिंबल्स. इससे हमें क्या पता चलता है कि सनराइज सिर्फ और ये नहीं कि सिर्फ सूरज निकल रहा है, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नए आगाज़ के बारे में जो है उसके बताया जा रहा है और उसके लिए ये स्टैंड करता है. सिंबल्स ऑफन शेयर इन द रियलिटी फॉर विच दे स्टैंड. अब उसमें जिस चीज़ के लिए वो उनके लिए जो यूज़ किया जा रहा होता है, जिस चीज़ को उसको शो करने के लिए, वो उसी के साथ वो उसकी जो उसकी हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको भी वो शेयर कर रहे होते हैं. अ सनराइज नॉट ओनली स्टैंड फॉर अ न्यू बिगनिंग, इट इज़ द न्यू बिगनिंग ऑफ अ डे. अब एक तो ये है कि सिर्फ एक आगाज़ हो रहा है एक नई चीज़ का, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जैसे सनराइज़ है तो सनराइज़ से हमारे एक दिन का आगाज़ होता है. तो ये न्यू बिगनिंग सिर्फ आगाज़ होना ही नहीं है, बल्कि एक दिन का भी जो है आगाज़ हम उसकी शुरुआत जो हमारे सनराइज़ से ही होती है. तो अब ये जो सिंबल है ये एक एक्चुअल मीनिंग भी दे रहा है और इसके जो एक सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी दे रहा है. तो ये जो इसमें रियलिटी भी शेयर कर रहा है और इसका जो जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो भी उसको उसके साथ लेके चल रहा है. So this is true of symbols that are not in words. A handshake is not just a symbolic way of welcoming someone. It is itself an act of welcoming. अब जैसे कि अगर हम एक हैंडशेक को हमें पता है कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं कि हम किसी को उसको वेलकम करें, उसको खुश आमदीद बोल रहे हैं, बल्कि एक जेस्चर भी है और बल्कि एक तरह से एक रस्म है इस तरह की. जब भी हमने किसी को वेलकम करना होता है तो हम उसके लिए हैंड शेक करके उसको अपनी तरफ से गर्मजोशी से उसका जो है एक इज़हार करते हैं. सो दस इन पोइट्री वी कैन से दैट ब्लेक्स द टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ टेरिफाइंग क्रिएटिव एनर्जी एंड इन इटसेल्फ अ टेरिफाइंग एनर्जेटिक क्रिएचर. अब जैसे कि हम ब्लेक की पोइट्री की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो सिंबल है टाइगर, वो ना सिर्फ ये कि टेरिफाइंग है, क्रिएटिव एनर्जी है, बल्कि ख़ुद से ही वो जो है एक एनर्जेटिक क्रिएचर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. तो सिंबल इटसेल्फ भी जो है वो अपना मीनिंग दे रहा होता है और जिस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा होता है उसको भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. Unlike similes, there aren't linguistic features to look out for. Symbols don't use words such as like and as. अब जैसे सिमिली में होता है कि जो एक जो है लिंग्विस्टिक फीचर्स होती हैं वो किसी और की बात के लिए उसको वो उसके कंपैरिजन के लिए वो उसको सर्च कर रहे होते हैं, जिसके लिए कि हम लाइक और एज का जो है वर्ड्स यूज़ करके हम एक अदर कंपैरिजन के साथ उसको एडअप करते हैं. Often it is taught that poetry works by symbols and they respond by the most inappropriate meanings out of a poem. जब हम पोइट्री को जब हम इसको स्टडी करते हैं तो मोस्टली यही स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि जो सिंबल्स हैं वो पोइट्री में स्पेशली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस के जो हैं वो एक एलिमेंट्स होते हैं और उसके लिए जो है आपको जो भी आपको मीनिंग डिराइव करना होता है वो उसकी जो सिंबल्स की हेल्प से ही करना होता है. मैनी पोइम्स आर अबाउट व्हाट दे अपीयर टू बी अबाउट. अब कुछ पोइम्स ऐसी होती हैं जो कि जैसा वो नज़र आ रही होती है बज़ाहिर वो वैसी वो उसी तरह से वो होती हैं. लेकिन कुछ ऐसी पोइम्स होती हैं कि जो कि उनका सब्जेक्ट जो है वो कुछ और शो कर रहा होता है, लेकिन वो इनरली उसका जो मीनिंग होता है वो जो थीम होता है वो और होता है. लाइक आपने इंटरमीडिएट में एक पोइम पढ़ी होगी द रेन. अब उस रेन में जो है सिम्बोलिकली अगर हम उसको देखें तो जो रेन है आपको पता है कि वो एक लाइक एक उसमें हर एक मतलब एक नेचर के लिए जो है वो उस तरह से हर एक के लिए वो इक्वली जो है वो बरस रही होती है. बट उसमें हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उस रेन को जो है वो नहीं दिखाया गया, बल्कि उस रेन को उन रिसोर्सेज से, उन अपॉर्चुनिटी से जो है वो कंपेयर किया गया जो कि जो है लाइक एक सोसाइटी में अपर एंड लोअर क्लास की डिवीजन
रीजन में जो है वो मूव कर रही होती हैं, उसमें जिसमें कि जो अपर लीव हैं वो हमारी रिच क्लास को या एलीट क्लास को शो कर रहे होते हैं, और जो लोअर लीव हैं वो उसके हमारी जो लोअर क्लास है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब जो द रेन, अब अपन पोइम को देखेंगे तो वो जो है, जो वो पोइम है वो वही पोइम नहीं है, पर उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो और है। वो सिर्फ नेचर को, उसकी खूबसूरती को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे जो मिडिल एंड लोअर क्लास का जो क्लैश है, हमारे क्लास डिफरेंस का जो क्लैश है, एक्चुअली वो उसको डिफाइन कर रहा है। Many poems are about what they appear to be about. For instance, whatever subjects are touched on in Wordsworth's daffodils, and they include the pace of memory and the flux of our emotional life. The daffodils in it are still daffodils. अब जैसे वर्ड्सवर्थ की पोएम आपने पढ़ी होगी डैफोडिल्स, अब उसमें जो है वो बेसिकली जिस चीज़ में के बारे में बात की जा रही है वो उन इमोशनल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस पुराने वक्त की उस याद को जो है उसको जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हैं तो वो फूल ही, बात डैफोडिल्स ही की हो रही है। वो डैफोडिल्स जो उसने उस टाइम पे प्रीवियसली देखे थे, उसको जो उससे खुशी मिली थी, उसी खुशी को वो जो है रिवाइव करना चाह रहा है अपने उस टाइम में, जब वो उसको एक नए टाइम में उसको देख रहा है वो। तो कुछ पोएम्स जो हैं वो उस तरह से होती हैं जो कि जिस तरह से वो नज़र आ रही होती हैं उसी तरह से उसका मीनिंग भी होता है, बट अदरवाइज जो होते हैं मोस्टली जो पोएम्स हैं वो उनका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो कुछ और होता है, और उसके जो लिटरल मीनिंग है वो और होता है। हाउ टू टेल वेदर समथिंग इज़ अ सिंबल, देयर इज़ ऑफ कोर्स नो एग्जैक्ट मेथड। अगर हम ये कहें कि कुछ सिंबल को बताने के कुछ एग्जैक्ट कोई ऐसा मेथड हो, कोई जैसे कि उसमें कोई फॉल्ट प्रूफ कुछ ऐसा मेथड मिल जाए हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स बी अटेंडेड टू रिजॉल्व दिस इशू, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम उनकी तरफ तवज्जो दें तो इस इशू को जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं। So traditional method here is the more symbols are traditional, the more you read. For instance, there are many symbols for death, sleep, sunset, night, the river, and many associated with what lies beyond death, such as a river, reaching the sea, or making a journey from which there is no return. अब बहुत से जो ट्रेडिशनल जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उसमें हमें पता है कि कुछ इस तरह के हमने जो पढ़ चुके हुए हैं, जैसे कि डेथ के लिए, स्लीप के लिए, लाइक सनसेट या फिर नाइट जो है वो इस तरह के जो है वो यूज़ होते हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि लाइक मौत के भी बाद के आगे की बात हो रही है, जैसे कि सच ए रिवर रीचिंग द सी और मेकिंग अ जर्नी फ्रॉम विच देयर इज़ नो रिटर्न, या फिर ऐसे किसी सफ़र की बात हो रही होती है कि जहाँ से कोई वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो एक्चुअली जो है वो डेथ को जो है वो उसको सिम्बोलिकली उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। Other frequently used symbols are flowers for the shortness of life, then birds for the soul, a garden for perfect order, the sky for heaven, and a tree for the created order of नेचर। तो कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली जो यूज़ किए जाते हैं सिंपल, वो जिसमें फ्लावर हैं जो कि लाइफ की शॉर्टनेस को ज़ाहिर करते हैं, कि जैसे कि फूलों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस तरह से वो जो ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो लाइफ भी इतनी जो है वो शॉर्ट होती है। दैन जो सोल के लिए बर्ड्स को यूज़ किया जा रहा होता है, फिर परफेक्ट ऑर्डर के लिए जो हम देखते हैं कि एक गार्डन की एग्जांपल दी जा रही होती है। देन हेवन के लिए स्काई को यूज़ किया जा रहा होता है, और फिर नेचर के लिए किसी न किसी ट्री को। देन हमने देखा कि ट्रेडिशनल सिंबल्स में और जो हमारे पास आते हैं वो सीजन्स हैं। अब सीजन्स जो है वो फ्रिक्वेंटली जो सिम्बोलिकली उनको जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है किसी भी पोइम में। स्प्रिंग फॉर न्यू लाइफ एंड एनर्जी, समर फॉर द जॉय एंड केयरफ्रीनेस ऑफ लिविंग, देन ऑटम फॉर मेच्योरिटी एंड फुलफिलमेंट, एंड विंटर फॉर ओल्ड एज, डिक्लाइन और डेथ। लाइक इन ये जो हमारे पास सीज़न है चारों, ये चारों सीज़न जो है लाइफ ही के या इंसान के जो है डिफरेंट उसके स्टेजेस को वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्प्रिंग है वो आपकी न्यू लाइफ एनर्जी को या एक्टिवनेस को शो कर रहा होता है, या उसकी यंगनेस को शो कर रहा होता है। समर भी जो है जॉय, केयर फ्रीनेस ऑफ लाइफ। दैन ऑटम जो है आपकी मेच्योरिटीज़ को और फुलफिलमेंट को जाहिर कर रहा है, और जो सर्दियाँ वो आपकी ओल्ड एज या डिक्लाइन या आपकी डेथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोज आर जस्ट अ फ्यू। एज यू रीड एंड डिस्कस लिटरेचर यू विल बिकम अवेयर ऑफ हाउ अदर्स गिव अ सिम्बॉलिक लाइफ टू मैनी ऑफ देयर वर्ड्स। अब जैसे जैसे हम पोइट्री पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि लिटरेचर में फर्दर और बहुत सी ऐसे जो वर्ड्स हैं जो कोई यूज़ होते हैं सिम्बॉलिकली जो है मीनिंग देने के लिए हमारे लिटरेचर में। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे ट्रेडिशनली जो है ये सिम्बल जो हैं ये सब सिम्बल जो हैं यूज़ होते हैं।